फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक बेसिक चीज कवर करना चाहता हूं। आप में से काफी सारे लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं पर आइडिया नहीं होता कि उस कोर्स में क्या क्या है। तो मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर ये इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। इस वाले वीडियो में आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि इस वाले कोर्स में क्या क्या है और इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, कुछ चीजें समझ लीजिए। पहली चीज यह है कि हमारी कोशिश यह है कि हम एनसीईआरटी के दायरे में रहें, चाहे हमारे वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, चाहे मॉक टेस्ट हो। बहुत ज्यादा कोशिश इस बात पे होती है कि एनसीईआरटी में जो दिया गया है कंटेंट, स्टडी मटेरियल, सारा उसी चीज के अराउंड हो। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो सारा स्टडी मटेरियल है दो रिक्वायरमेंट्स को आपकी कवर करता है। आपका सिलेबस कंप्लीशन, जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो उसको सिलेबस कंप्लीशन मान लीजिए। आप जब वापस आके पढ़ते हैं एग्जाम से पहले या फिर आपको लग रहा है आप भूल रहे हैं तो उसे आप रिविजन बोलते हैं। तो दूसरी चीज हो गई, है ना। हमारा जो मटेरियल है दो चीजों को कवर करता है, सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन। ठीक है, और तीसरी चीज यह है कि हमारा जो मटेरियल है, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो सोच है वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू है, सेल्फ लर्निंग की तरफ है, लाइव स्टडीज की तरफ नहीं है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग के थ्रू है। हमें लगता है कि आपकी उंगली पकड़ के यदि हम आपको आगे बढ़ाएंगे तो वो सीखने का बेस्ट तरीका नहीं है। सीखते तो तभी है जब साइकिल छोड़ दी जाती है, आप लुढ़कते पड़कते और फिगर आउट कर लेते कि कैसे साइकिल को बैलेंस करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी वैसे ही पढ़ी जाएगी। तो हमारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पहले से रिकॉर्डेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा मतलब शेर बन के टीचर आपके ऊपर बैठा हुआ है कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। वो आइडिया नहीं है। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी का आइडिया है। तो हम चाहते हैं कि उसके थ्रू आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उसके थ्रू आपकी उस नजरिए से आपकी पढ़ाई हो और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कोर्स में क्या क्या है। इधर से देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता जाता हूं कि ये जो है इसमें से कौन कौन सी चीजें फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए और कौन सी चीजें रिविजन के हिसाब से है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीशन तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एससी का मतलब इधर लिख देता हूं। ठीक है, एससी का मतलब हुआ सिलेबस कंप्लीशन, है ना, और आर का मतलब हुआ रिवीजन। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन, इसको आप बाद में बुकमार्क जब कर लेंगे तो इसको रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, है ना। सिलेबस कंप्लीशन ये स्ट्रिक्टली रिवीजन के हिसाब से है, रिवीजन के हिसाब से है, रिवीजन के हिसाब से बुकमार्क का फीचर। पास्ट ईयर पेपर्स रिवीजन के हिसाब से है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव सेशन रिवीजन के हिसाब से है। और ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव सेशंस आपको यूट्यूब पे भी जाके मिलेंगे। तो मैं एक और चीज यहां पे लिख देता हूं, जो हमारे बहुत सारा कंटेंट हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट के ऊपर भी है ना। तो आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट वहां पे मिलेगा। तो वो भी फर्स्ट टाइम पढ़ने के हिसाब से नहीं है, वो भी रिवीजन के हिसाब से। ठीक है, तो अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है मैंने आपको पहले बताया। तो देखिए क्या क्या है। वीडियो लेक्चर्स हैं 550 घंटे से ज़्यादा के, और हमारी कोशिश ये रही है कि इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको इन लेक्चर्स में आके पढ़ाएं। 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेड है फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स में 100 से 150 क्वेश्चन, बायो में 200 से 250 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं फॉलोअप वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हर एक चीज को प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है। पर एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। 100 से 150 क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में करने, 200 से 250 क्वेश्चन बायो के चैप्टर में करने फ्रॉम एनसीईआरटी फिल्टर लगा के। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज है। अब टेस्ट सीरीज में दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है टारगेट बेस्ड टेस्ट, आप खुद का टारगेट डिसाइड करते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया पहले भी। हमारा स्टेप ये है पढ़ने के, हमारे पढ़ने के स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले सेट टारगेट, आप टारगेट सेट करेंगे।
आप अगला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टारगेट कैसे सेट करते हैं। उसके बाद आप इस टारगेट में जो आपने स्टडीज रखी थी उसको फिनिश करेंगे। और तीसरा स्टेप है, जैसे आपने 14 दिन का टारगेट लिखा दिया तो गिव टारगेट टेस्ट, आपको 14वें दिन टेस्ट मिलता है तो आप टारगेट टेस्ट दे देंगे, है ना। तो एक टाइप का टेस्ट ये मिलता है, जो आपने 2 हफ्ते में पढ़ा, जो आपने टारगेट में डाला उसका टेस्ट मिल गया। और दूसरा एक मॉक टेस्ट सीरीज होती है जो हम अपने सिलेबस के हिसाब से रन करते हैं, जो टिपिकली नवंबर दिसंबर में चालू होगी एग्जाम से 4 से 5 महीने पहले, ठीक है। पर टारगेट की ब्यूटी यही है कि आपको तब तक वेट नहीं करना, आप अपनी कन्वीनियंस, अपने स्केड्यूल, अपनी सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप टेस्ट सीरीज के बहाने रहे और टेस्ट नहीं लिख रहे तो आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स होते हैं। फ्लैश कार्ड्स में हमने क्या किया, एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट्स हैं, खासकर बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, उनको फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में डाल दिया है। आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, नहीं समझ में आता या आपको याद नहीं है तो उसको बुकमार्क कर लेते हैं और फिर थोड़े दिन बाद आके बुकमार्क्स को वापस प्रैक्टिस करते हैं, उनको साफ करते रहते हैं। तो फ्लैश कार्ड हो गए। एनसीईआरटी टेक्स्ट के ऑडियो एक्सप्लेनेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायो में आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करते पर फिजिक्स केमिस्ट्री में करते, तो हमने हर एक पैराग्राफ के ऑडियो एक्सप्लेनेशन डाल दिए। फिर डीपीपी जनरेटर है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जनरेटर है। इसमें क्या है, जो आपके वीक एरियाज आपको पता चल रहे हैं उनके स्पेसिफिक टॉपिक से आप 30-30 क्वेश्चन जनरेट करके प्रैक्टिस कर लें। मास्टर क्लास है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, ये एक अलग क्वेश्चन बैंक है। इस वाले क्वेश्चन बैंक से ये जो 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसके ऊपर ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक है। इसे आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको सिलेबस कंप्लीशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने सारे पास्ट ईयर पेपर्स डाले हुए हैं, अभी हमने 2006 से 2020 के डाले हुए हैं, अभी हम 1998 से 2005 तक के भी डाल देंगे और उनमें सब में हमारी कोशिश होगी मार्किंग कर दें कि एनसीईआरटी बेस्ड है नहीं। बुकमार्क का फीचर आपको बताऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव सेशंस होते हैं, रिवीजन वाले भी होते हैं और रेगुलर जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है उनके लिए जूम पे भी होता है। फिर एक शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स है और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है। आप नीट प्रेप के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जहां से आप चीजें रिवाइज कर सकते हैं। अब बच्चों एक चीज देख लीजिए, ये सारी चीजें हमारे फुल कोर्स में मिलती हैं, ये सारी चीजें हमारे फुल कोर्स में मिलती हैं। पर आपके पास और क्या ऑप्शन है neetprep.com पे, यदि आप फुल कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, आपने ऑलरेडी कोई कोर्स कहीं पे ज्वाइन किया हुआ है, फिर भी आपको कुछ चीजों में ज्वाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ये है, एक है 2021 एस्पिरेंट्स के लिए अचीवर बैच, 22 के लिए इंस्पायर बैच और 23 के लिए कैटलिस्ट बैच। उसके अंदर आपको ये नहीं मिलता, ठीक है, और उसके अंदर आपको ये नहीं मिलता, ठीक है, बाकी सारी चीजें मिल जाती है। तो फुल कोर्स में तो सब कुछ मिलता है। जो अचीवर बैच, इंस्पायर बैच और कैटलिस्ट बैच है, यदि आपने ऑलरेडी कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स की जरूरत नहीं है ना, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स की जरूरत नहीं है। तो इन 3 चीजों को हटा के आपको सारी चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अचीवर बैच 2021 के लिए, इंस्पायर बैच 22 के लिए और कैटलिस्ट बैच 23 के लिए। तो आप ये बाकी चीजें वो सारे उसमें मिल जाएंगी। एक ऑप्शन ये है और तीसरा ऑप्शन ये है, आप इंडिविजुअली मास्टर क्लास खरीद सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, आप फुल कोर्स ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अचीवर बैच, इंस्पायर बैच या कैटलिस्ट बैच ले सकते हैं यदि आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है कि आपको सिर्फ मास्टर क्लास चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है। अब मैं आपको सारे आने वाले वीडियोस में डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा, पर होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आपको वापस एक चीज समझा देना चाहता हूं। आइडिया यह है कि एनसीईआरटी के दायरे में रहें, आइडिया यह है कि सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन दोनों प्रोवाइड किया जाए, और आइडिया यह है कि आपको सेल्फ स्टडी से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, क्योंकि खुद पढ़ने से ही कॉन्फिडेंस आता है, खुद पढ़ने से ही सीखते हैं और खुद पढ़ने से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, आने वाले वीडियोस में टारगेट कैसे सेट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, टेस्ट सीरीज में क्या होता है, बुकमार्क में क्या होता है, फ्लैश कार्ड में क्या होता है, डीपीपी जनरेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। पर आपको लगे रहना है, अल्टीमेटली
हम कुछ भी प्रोवाइड कर दें, यदि आप नहीं पढ़ रहे तो कुछ फायदा नहीं है। अल्टीमेटली आपके पढ़ने से सिलेक्शन होगा। हम यदि आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे सिर्फ उससे सिलेक्शन नहीं होगा। हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप उसे अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है बच्चों।